केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज किसान महापंचायत हो रही है और ये महापंचायत जीआईसी ग्राउंड में हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 15 राज्यों से किसानों के जुटने का दावा किया गया है। दिल्ली के बॉर्डर पर जो लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा है, वहां से भी किसान इस महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत है और वहीं महापंचायत को देखते हुए मुजफ्फरनगर में सुरक्षा भी कड़ी की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि यहां जुटी भीड़ किसानों की ताकत दिखाती है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस महापंचायत से पहले राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया कि ये अब तक की ऐतिहासिक महापंचायत होगी और संख्या नहीं कही जा सकती कि कितने किसान शामिल होंगे, लेकिन ये वादा है कि इतनी ज्यादा संख्या होगी कि इतिहास में ये महापंचायत दर्ज हो जाएगी। तो अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत कही जा रही है ये, और 3 कृषि कानून के खिलाफ लगातार नवंबर 2020 से ये आंदोलन जारी है। बता दें, कड़कती हुई ठंड हो या बारिश हो या अब धूप हो, किसानों का आंदोलन नहीं रुका, लेकिन एक ही मांग कि कृषि कानून को वापसी कराया जाए। और ये इस वक्त आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देख सकते हैं तमाम किसान नेता मौजूद हैं और दूसरी तस्वीर देख रहे हैं मंच पर राकेश टिकैत मौजूद है। तीसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, जो किसानों का सैलाब उमड़ता हुआ है वो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं पंचायत में लोगों की भीड़। ये महापंचायत और ये 4 तस्वीरें, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान किस संख्या में इस महापंचायत में पहुंचा है। मुजफ्फरनगर में ये किसान महापंचायत आयोजित की गई है। 300 से ज्यादा किसान संगठन इस महापंचायत में हिस्सा ले रहे हैं। जीआईसी मैदान में ये महापंचायत हो रही है। तीनों कृषि कानून को वापस कराने की लगातार किसानों की मांग। और आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि मंच पर राकेश टिकैत मौजूद हैं और अन्य किसान नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। राकेश टिकैत का बीते कल जो बयान सामने आया था, उन्होंने साफ कहा था कि ऐतिहासिक महापंचायत होने जा रही है, किसानों को रोकने की जरूरत नहीं है। हर बार अगर उनके बयानों को देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसकी वजह से वो घिर जाते हैं। फिर चाहे वो गणतंत्र दिवस पर जो उनका बयान आया था झंडा और डंडा वाला, या फिर अब बीते कल जो उनका बयान आया था कि रोकेंगे तो तोड़कर आगे बढ़ेंगे। तमाम बयानों के बाद अब राकेश टिकैत इस मंच पर नजर आ रहे हैं और इनके साथ अन्य किसान नेता भी मौजूद हैं। फिलहाल आप ये चारों तस्वीरें देखिए और इन किसानों की संख्या भी देखिए। सरकार के खिलाफ ये महापंचायत और अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत कही जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले अगर हम महापंचायत को लेकर बात करें तो कई सारी महापंचायतें हुई, लेकिन ये महापंचायत अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत कही जा रही है, क्योंकि इस महापंचायत में 300 से ज्यादा किसान संगठन हिस्सा ले रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ, इतनी संख्या जरूर होगी कि इतिहास में दर्ज की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से महापंचायत में किसानों का डेरा जम चुका है और अभी भी किसान पहुंच रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ जाते हैं तो किसान पंचायत के लिए 9 महीने बाद राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर पहुंचे। आपको बता दें कि महापंचायत में जाने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसको एक बार सुन लीजिए। भाई, सरकार को अगर ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो ठीक है, ये मीटिंगें पूरे देश में होंगी। देश बेचने से बचाना है। डिमांड तो यही होगी कि देश बचे, ये डिमांड होगी। किसान बचे, देश बचे, व्यापार बचे, देश का कर्मचारी बचे, नौजवान बचे, ये रहेगी। ये बयान भी आपने सुना कि किस तरह से राकेश टिकैत कह रहे हैं कि देश बचे, किसान बचे, व्यापार बचे। तो देश को बचाने की बात कर रहे हैं राकेश टिकैत।
और अधिक जानकारी के लिए अक्षय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, महापंचायत की तस्वीरें देख रहे हैं और राकेश टिकैत का बयान भी सुन लिया। देश को बचाने की बात की जा रही। फिलहाल अगर हम मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड की बात करें, कितने किसान पहुंच चुके होंगे? जी कोमल, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सोचे कि मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड में महापंचायत की, जिसमें लाखों से ऊपर किसान मुजफ्फरनगर में है, जहाँ पे मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा सभी से किसान एकत्रित होकर यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनमें ये महापंचायत ऐलान किया गया है जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, पंचायतों का जोर चलता रहेगा और 2022 के चुनाव में भाजपा को इसका झटका झेलना होगा। जी, और ये भी कहा जा रहा है, कई ऐसे तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि ये महापंचायत जो आयोजित की जा रही है स्पॉन्सर्ड है, यानी कि इसको फंड दिया गया है। जी कोमल, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 2022 के चुनाव के कारण ही इन पंचायतों का जोर अब जारी रहेगा। सबसे पहली पंचायत यहाँ है, उसके बाद अलग अलग मंडलों में पंचायत होंगी। अक्सर ऐसा होता है जब भी आगे कोई महापंचायत हो रही होती है या फिर किसी बड़े काम के लिए जा रहे होते हैं, राकेश टिकैत के बयान कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। अभी तो फिलहाल हमने बयान सुना तो देश बचाने की बात कर रहे थे। बीते कल जो उनका बयान सामने आता, उन्होंने कहा कि यदि किसान को रोकेंगे तो किसानों को रोकने का ये खामियाजा देखना पड़ेगा कि किसान तोड़कर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके के जब बयान सामने आते हैं, फिलहाल अगर हम राकेश टिकैत जो मंच पर मौजूद हैं उनकी तरफ से अब की क्या बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये जो बयान सामने आया वाकई निंदनीय है। क्योंकि कोमल, मैं आपको बता दूं, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उन्होंने साफ कहा है मन से कि जगह जगह हमारे किसानों को रोका जा रहा है, इसका प्रशासन को झेलना होगा। और जो जगह जगह देखा भी जा रहा है, जो महिला पत्रकार है, आज तक चैनल की जो महिला पत्रकार है, उनके साथ भी यहाँ किसानों द्वारा बहुत पूरी तरह बदतमीजी की गई है, उनका कैमरा तोड़ दिया गया है और उन्हें अपनी जान बचानी भारी पड़ी। तभी पुलिसकर्मी ने आके उनकी जान बचाई है, जब ने यहाँ से। तो कुल मिलाकर अपनी सीमाएं भी भूल चुके हैं इस महापंचायत में किसान। जो एक तरफ कहा जा रहा है कि देश को बचाना है, व्यापार को बचाना है, किसानों को बचाना है, लेकिन महिलाओं को किस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, महिला पत्रकार के साथ ये बदसलूकी की जा रही है, ये नहीं देख रहे हैं। जी, राकेश टिकैत ये चीज नहीं देख रहे हैं कि किस तरह महिला पत्रकारों के साथ यहाँ पर महापंचायत में बदसलूकी की जा रही है और उन किसान उनके साथ वोटिंग कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन ये देश बचाने की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अक्षय। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.